वेलकम टू दिस ट्रेनिंग। और इसमें बात करूंगा 5 स्टेप जिसके थ्रू आप जो है पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं यूआई के अंदर में जो बेस्ट माना जाता है। मैंने जो है बहुत दिनों से काम करने के बाद में रियलाइज किया है कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक स्पेशल डेमो वीडियो बनाया जाए जिसके थ्रू उनको हेल्प हो जाए कि वो भी अपने क्लिनिक में कैसे जो है मार्केटिंग कर सकते हैं और उसको पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम मेथड जो है मैं अपने क्लिनिक के लिए काम अप्लाई करता हूँ, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ और सक्सेसफुली हम लोग जो है पेशेंट को ला पा रहे हैं बहुत अच्छे नंबर पे। अगर आप भी सेम तरीका से अप्लाई करेंगे तो कमो बेश आप भी इसी तरीका से रिजल्ट पा सकते हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं करके। जैसे पहला स्टेप है लीड जनरेशन। और लीड जनरेशन क्या है कि जब भी इंक्वायरी लोग करते हैं किसी भी काम के लिए आपका क्लिनिक से रिलेटेड, उसको बोलते हैं लीड। अब लीड कैसे लेकर आ सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बताता हूँ ओल्ड वे क्या है। तो ओल्ड वे में जैसे कि बहुत सारा क्लिनिक जो है ये डिपेंडेंट है, जो कि रेफरल मात्र जो है क्लिनिक ओपन करके बैठे हुए हैं। वो किसी न किसी रेफरल से आते हैं या उनका पेशेंट के थ्रू किसी को इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई आ गया घूम करके तो देख लिया तो आ गया। समझ लीजिए एक तरह से पूरा का पूरा रेफरल बेसिस पे काम चल रहा है, जो कि रिलायबल नहीं माना जाता है, क्योंकि रेफरल जो है कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेशेंट लेकर आप, क्योंकि अगर आसपास में बहुत सारे जो है आजकल क्लिनिक ओपन होते जा रहा है डे बाई डे, तो कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इतना कंपटीशन होने के बाद भी आप चाहें कि ज़्यादा लेकर आने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा पेड ऐड में। ठीक है, पेड ऐड में क्यों बोलता हूँ कि जो है इमीडिएटली आपको इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, रेफरल तो आपको चलते रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए तो पेड ऐड में जाना पड़ता है, जिसमें आप गूगल सर्च ऐड चलाते हैं या सोशल मीडिया ऐड चलाते हैं। इससे क्या है कि आपको जो है सोशल मीडिया में अपना क्लिनिक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑफर के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में जैसे ही लोग क्लिक करता है तो आपके पास में इंक्वायरी आ जाता है। अब उससे आप बात करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से बातचीत शुरू होता है, फिर आपको जो है लीड बुकिंग करवा करके और उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, और लीड जनरेशन का तीसरा तरीका है एसेट्स। आपको जो है डिजिटल एसेट्स बिल्ड करनी है। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी रेफरल हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, लेकिन डिजिटल एसेट्स बिल्ड करनी है जहाँ पर जो है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, जैसे आप गूगल मैप पे जो है अपना जो भी क्लिनिक है उसको लिस्ट करते हैं, वहाँ पे जो है आप रिव्यू डाल सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पास रिव्यू नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसको आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिला, तो उसको तुरंत जो है उनको पूछिए कि हाँ थोड़ा सा अच्छा सा रिव्यू डाल दीजिए। हो सकता है कि आपको ये भी डर रहे कि नहीं कोई लोग जो है निगेटिव डाल दिया या कम रिव्यू डाल दिया तो आपको मुश्किल हो सकता है। बट एनीवे, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आप कस्टमर सेटिस्फाइड है कम से कम उनका रिव्यू लेने के लिए, ताकि जो है मैक्सिमम बेसिस में आपको जो है अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ पाए। फिर एसेट बिल्डिंग में दूसरा नंबर आता है कि आपको सोशल मीडिया में आपको पोस्ट डालना पड़ेगा। जैसे कि इमेज पोस्ट हो गया, चाहे वीडियो पोस्ट हो गया, जो भी आप काम करते हैं उसका डाल सकते हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसका फोटो डाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग अगर पेशेंट को यह टेस्टिमोनियल देता है तो उसका भी रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। हो सकता है कि आप फेमिलियर नहीं हो कि कैसे रिकॉर्ड करें कैसे नहीं करें, तो आप जो है अपना टीम में कोई भी अगर कोई भी आदमी है उसको बोल सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट करते रहें, दूसरा कोई रिकॉर्ड कर लिया, बस किसी तरह से करके एडिट करके उसको डाल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको जो है लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर गूगल मैप पे भी अगर डालते हैं कोई भी रिव्यूज वगैरह तो लाइफ टाइम रहेगा, उसको हटा नहीं सकते हैं, वो सोशल प्रूफ है एक तरह से। और जिसका ज़्यादा रिव्यू रहता है अल्टीमेटली जो है गूगल सर्च में भी जल्दी दिखाता है, और कोई भी आदमी जो वहीं से क्लिक करके आपको कॉल करेगा और आपको पेशेंट के लिए इंक्वायरी, अब जो भी ट्रीटमेंट के लिए इंक्वायरी करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास अगर बजट है तो आप वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। वेबसाइट में जो है अपना सारा सर्विसेज डालते हैं, अपने क्लिनिक के बारे में डालते हैं, अपने डॉक्टर के बारे में डालते हैं। उससे के थ्रू भी लोग जब आपके बारे में सर्च करते हैं तो आपका वेबसाइट दिखता है, और उसके बाद में जो है सारा सर्विसेज देखने के बाद में उनको जो सर्विसेज चाहिए होती है वो बुकिंग करके आपके पास आते हैं। तो कहने का मतलब ये है ये सारा चीज़ क्यों करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपका इंक्वायरी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हमें डिजिटल एसेट्स भी बनाना ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं कि लीड को कैसे नर्चर किया जाता है और क्यों ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे इंक्वायरी आ गया तो उसको हम बताना पड़ेगा अपने काम को। जैसे इंक्वायरी आ गया तो उसमें आप क्या बताएंगे, लीड नर्चर में सबसे पहले आप अपना सर्विसेज के बारे में बताएं। कोई भी आदमी इंक्वायरी करता है कॉल करता है तो आप बताएंगे आपके पास सर्विसेज क्या है, उसका प्राइस क्या है। ठीक है, बताएंगे उसमें जो ऑफर है तो आप ऑफर भी उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद में जो है डॉक्टर के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग जो है प्राइस देख कर आता है, बहुत लोग सर्विसेज देख के आता है, बहुत लोग डॉक्टर को भी देख के आता है।
अगर डॉक्टर अच्छा है तो कहीं भी जाकर कोई ट्रीटमेंट करवा सकता है, भले ही दूर रहे, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास डॉक्टर कौन है, कितना एजुकेटेड है, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, ये सारा चीज़ें। और उसके बाद में जो है आप उनको जो है क्लिनिक के बारे में बताते हैं कि क्लिनिक जो है कितना साल पुराना है, चाहे क्लिनिक का टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो बुकिंग सिस्टम कैसा है, सारी चीज़ आप जो है नर्चर करते हैं। मतलब जब व्हाट्सएप, मान लीजिए कोई इंक्वायरी करता है व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में सारी चीज़ एक-एक करके डालते हैं, या कॉल कर दिया तो कॉल में भी आप एक-एक करके बताते हैं। ये नहीं कि कॉल किया, कुछ इंक्वायरी बता दी, आपने रख दिया, नहीं, आपको जो है कोशिश करना है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आप तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इस गाइड कर सकते हैं जो रिसेप्शनिस्ट है उनको, उनको, ताकि वो अब बात कर पाए। हो सकता है कि वो दूसरे दूसरे काम में बिजी हो, लेकिन आप ये सोचिए कि जब तक आपके पास में पेशेंट आएगा नहीं तो आप ही क्या कर सकते हैं। एज ए डॉक्टर आप जो है अपना रूम में बैठे रहते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और सबसे फ्रंट में रहते हैं रिसेप्शनिस्ट। अगर उन पे कंट्रोल आपका नहीं रहेगा तो आपके पास में क्या होगा कि जितना भी लीड आ रही है वो बेकार हो जाएगी। तो आपको ये सिस्टम बनानी पड़ेगी किस तरीक़ा से बात करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है बुकिंग आ पाए, ठीक है। जितना ज़्यादा बुकिंग होगा तभी जाकर आप ट्रीटमेंट करेंगे, आप ट्रीटमेंट करेंगे तभी जाके जो है, जो कि रिसेप्शनिस्ट है, अपना जो है इनवॉइस, बिलिंग या जो भी काम करना है करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं रिसेप्शन में बहुत सारा काम है, पहले इनवॉइसिंग करना ज़रूरी है, वो तो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका साथ-साथ जो है आपको ये भी देखना है कि आपको पेशेंट लेकर आने के लिए। तो अब बात करते हैं कि जैसे नर्सर करने के बाद में आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक करवाएँगे। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले जो है आप जो है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि डायरी पे ही लिखते हैं। डायरी इज़ ए ओल्ड सिस्टम। अभी जो है डिजिटल का ज़माना है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि डिजिटली जो है हम बुकिंग सिस्टम बनाएँ। हो सकता है कि बहुत सारा जो है आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उस पे बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है कैलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं डिजिटली, जिसमें जो है आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएँगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ही साथ में जो है आप डॉक्टर को पता चलेगा, नर्सेस को भी पता चल सकता है, रिसेप्शनिस्ट को भी पता चल सकता है। सभी को एक ही साथ में मालूम चलेगा कि कब जो है आपका अपॉइंटमेंट है और कितना अवेलेबल है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप जो है डिजिटली रखे रहेंगे तो आपके घर पे भी हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, उसी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं क्लिनिक आने के लिए। क्योंकि बहुत बार में डॉक्टर को पता नहीं होता है कि मेरा बुकिंग कब है, तो कभी-कभी वो लेट हो जाते हैं, या किसी कारणवश से उनको कुछ कहीं जाना होता है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। या अगर मान लीजिए कोई कभी कॉल करे तो रात के टाइम में कोई अगर रात को प्लान बना कहीं जाने के लिए, अगर बुकिंग सिस्टम ऑनलाइन में नहीं है, क्या होगा, आपको रिसेप्शनिस्ट कॉल करना पड़ेगा, और उस समय में वो अवेलेबल नहीं है क्लिनिक में, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको भी इसके लिए दिक्कत आता है। इसीलिए जो है डिजिटली जो है आपको रखना पड़ेगा, ताकि जो है आप जो है तुरंत देख सकें कि आपका अपॉइंटमेंट कब है, और उसी के साथ अपना जो है अगला कोई भी अगर काम है तो उसे प्लान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉलोअप कैसे करना है जो ट्रीटमेंट के लिए बुलाने के लिए। बुकिंग कर देना इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुकिंग करके भूल जाता है, और ऑनलाइन में बुकिंग के लिए ऐसे ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग बुकिंग करा देते हैं और टाइम पे आते नहीं हैं। तो अब देखिए कि अगर बुकिंग नहीं कराता है तो नुकसान आप ही का है, क्योंकि आपने जो है आपके पास अवेलेबल टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। अगर किसी को आपने टाइम दे दिया है तो वो टाइम किसी और को नहीं दे सकते हैं। अगर बाय द वे जो है 10 लोगों ने बुकिंग करा, सिर्फ 5 आए, 5 नहीं आए, आप कभी समझ लीजिए कि 50% का आपका लॉस है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि अगर आप जो है 50,000 अर्निंग करते हैं पर मंथ, जो है 50% लॉस का मतलब ये हो गया कि आपको 25,000 का लॉस हो जाता है। इसीलिए इस पॉइंट को आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि आपका जो भी बुकिंग हो वो लोग टाइम पर आए, ठीक है। अगर वो नहीं आते हैं तो आपको एश्योरेंस हो कि कौन नहीं आने वाला है, उसके हिसाब से फिल्टर करके वो जो अवेलेबल टाइम होगा वो किसी और को दे सकते हैं आप, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि कैसे जो है फॉलोअप करेगा ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें फॉलोअप करने के लिए रिमाइंडर देना पड़ता है। जैसे मैं अपने क्लिनिक में ऐसा सिस्टम बनाया हूँ कि जो हम लोग क्या करते हैं कि 1 डे बिफोर रिमाइंडर देते हैं, और 1 आवर बिफोर भी देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी वो घर से चलने में जो है वो देरी करते, कभी हाफ एन आवर की देरी भी आपके लिए अगला अपॉइंटमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए आपको जो है प्रॉपर जो 1 आवर अगर रिमाइंडर दे देते हैं 1 आवर बिफोर में, तो जो भी पेशेंट है टाइम पर रेडी होकर आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर बाय द वे उसने मिस कर दिया तो आपको जो है 1 घंटे बाद में या शाम तक आपको कोशिश करना है कि कॉल करवा लें पेशेंट को। और अगर कोई रीज़न की वजह से नहीं आया है, कोई टाइम की वजह से नहीं आया है, तो अगला किसी अवेलेबल टाइम को डिसाइड कर सकते हैं कि अगला कब आना है, उस टाइम डिसाइड करके आप रीबुकिंग करवा सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लिनिक ये नहीं करते हैं कि वो मिस कर दे, जाने दो, उसको काम होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उसको काम होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बिज़नेस रन कर रहे हैं, और बहुत लोग सोचते हैं कि डॉक्टर एक बिज़नेस नहीं है। अगर देखिए, अगर आपका एक्सपेंसेस है, चाहे जो भी आप एम्प्लॉय रखे हैं उनका सब सैलरी है, अगर आप
इसमें सभी मैनेज करना है तो आपको ये सारा सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करें कि जिसका अपॉइंटमेंट मिस हो गया है तो उसको जो है दोबारा फॉलोअप करके कॉल करके पूछें कि हाँ आप जो है क्यों नहीं आ पाए थे, अगर नहीं आ पाए थे दोबारा आप कब आना चाहते हैं, उसी के हिसाब से दोबारा से आप बुकिंग करवा लें। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है आप जो है रिमाइंडर दे करके अपना बुकिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जो है कैसे उनको बात करेंगे, तो 2 चैनल स्पेशली है, जो कि पहला जो है वो कॉल करना है रिमाइंडर के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है व्हाट्सअप करना है। तो व्हाट्सअप जो है अगर पास में सेम वे में व्हाट्सअप अगर अवेलेबल है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन 1 डे बिफोर वाला जो कॉल है वो कॉल करना ही चाहिए, और व्हाट्सअप रिमाइंडर दे सकते हो 1 आवर बिफोर का। और अगर मिस कर दिया तो वापस से पहले कॉल कीजिए, और कॉल रिसीव नहीं करता कोई भी आदमी तब फिर से उसको व्हाट्सएप भेजिए। मतलब किसी भी वे में उनसे टच बना के रखना है, ताकि जो है वो कभी भी अगर आना चाहे दोबारा तो आप ही के पास में आए। तो अब बात करते हैं बुकिंग करने के बाद में, फॉलो करने के बाद भी आपके पास में नहीं आए तो उनको कैसे आप जो है फॉलो करेंगे, ताकि जो है और अच्छा से नर्चर करने के लिए। ठीक है, अगर मिस कर दिए तो उसको नर्चर करना है दोबारा से। नर्चर करने के लिए क्या करेंगे आप कि अपना कोई अदर टेस्टिमोनियल वीडियो है जो ट्रीटमेंट कराने वाले थे, उसके रिलेटेड जो है टेस्टिमोनियल वीडियो आप उनको भेज सकते हैं। और उसके बाद में कोई और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो उसको भी आप उनको भेज सकते हैं, जिससे जो है उनको पता चला कि हाँ ये ट्रीटमेंट आप जो कर रहे हैं अच्छा है और जेन्युइन है। ठीक है, बहुत बार में बहुत रीजन से लोग नहीं आ पाते हैं, प्राइसिंग फैक्टर हो सकता है, ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है, या उनके लिए दूर हो सकता है, तो ये बहुत सारे रीजन। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन करते रहेंगे, थोड़ा सा दूर भी होता है तो आपके पास चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी अगर देखें रेगुलर बेसिस में कि हमारा एक डॉक्टर फिक्स होता है, अगर बुखार हुआ है तो किसी और को दिखाना है, अगर कोई नाक का बीमारी है या कान की बीमारी है तो उसे कहीं और दिखाना है। तो इसी तरीके से हर एक काम के लिए अलग अलग जो है डॉक्टर हमारे लिए फिक्स होता है, जिसको हम जाकर बार बार दिखाते हैं। भले ही थोड़ा दूर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा डॉक्टर फिक्स होता है। और इसीलिए हमें क्या करना है, उनको अपना नेटवर्क में रखना है, ताकि हमारे बारे में वो जानते रहें, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि जो है कभी भी लेना हो तो वो हमें से ले सकते हैं। अब देखिए, अगर लगता है आपको जो है इतना सारा लोगों को मैसेज मैं कैसे भेजूँ, तो इसके लिए सिंपल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जो है बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है 500 1000 लोगों को एक ही साथ में जो है मैसेज भेज सकते हैं, वो भी सबको इंडिविजुअल मैसेज जाएगा। मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो उसमें भी लिमिटेशन ये है कि अगर आपका नंबर उसने सेव नहीं किया है सामने वाले पर्सन ने, तो आपका मैसेज उनके पास नहीं पहुँचेगा, आपको दिखाएगा आपने भेज दिया लेकिन उसका पहुँचेगा ही नहीं। इस केस में क्या है, अगर बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपका नंबर से इंडिविजुअली सबको मैसेज आता है, भले वो नंबर सेव करें या नहीं करें। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है एक किसी पर्सन को डेडिकेट कर सकते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस में जो है कॉल करके फॉलोअप करता रहे, और उसका जो है डेटा जो भी है आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितना लोगों को कब करना है, कितना लोगों के बाद फिर कॉल करना है। ठीक है, एटलीस्ट मंथली एक बार में जो है कॉल कर लेने से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगता है कि कॉल करना या किसी को कॉल करने के लिए बोलेंगे तो आपको टाइम लग सकता है या खर्च एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन अगर ये सभी चीज़ करेंगे तो कम से कम अपना जो है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और दूसरा बात में क्या है, अगर आपका क्लिनिक का कुछ न्यूज़ लेटर है या ईमेल किसी को भेजते हैं, या न्यूज़ लेटर मतलब कि आपका कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या है आपने कुछ अचीवमेंट किया, चाहे कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो है, कुछ भी है, तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप फॉलोअप ऐड चला सकते हैं। जैसे आपने बताया, मैंने बताया ऐड चलाते हैं, तो जितना लोगों ने आपके ऊपर में लीड के लिए इंक्वायरी किया है, तो इंक्वायरी वाला लोगों को एक स्पेशल अलग से ऐड चला सकते हैं। इसमें जो है बहुत ही कम पैसे लगते हैं रीमार्केटिंग ऐड करने में, और जो है उनको जो है अब वो जहाँ भी जाएंगे वो ऐड आपको दिखता रहेगा। ठीक है, इससे क्या लगेगा उनको कि आप जो है हर जगह पे अवेलेबल है, और इसी तरीके से आपके बारे में और भी ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो कभी ना कभी इंशाल्लाह दोबारा जरूर आएंगे। तो ये था कि कैसे जो है आप अपना क्लिनिक के लिए पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इजीली जो है अप्लाइड होता है किसी भी क्लिनिक के लिए प्रॉपर तरीक़ा से ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट लाने के लिए। और मैं आपको कुछ लॉजिक भी बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक आए हैं तो मैं एक लॉजिक बताने वाला, जिससे जो आपको पता चलेगा कि क्यों जो है ये मार्केटिंग करनी चाहिए, या जो है कैसे मार्केटिंग काम करता है। ठीक है, तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि कैसे काम करता है। तो आपने देखा कि कैसे जो है अपने क्लिनिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ला सकते हैं सिंपल प्रोसेस अप्लाई करके। और मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, इसका कुछ मैंने कैलकुलेशन निकाला है। अगर उस कैलकुलेशन को अच्छा तरीक़ा से समझेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने ये एक्सपेंस किया है। अगर आप 3000 का बजट डालते हैं, इसके हिसाब से आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली जो है
300 टू 1500 लीड आने के चांसेस रहता है। इससे ज़्यादा भी हमारा आता है, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली रखा हूँ एवरेज रिजल्ट और मिनिमम रिजल्ट रखा हूँ, ठीक है। और एवरेज हम पकड़ लेते हैं कि 1000 लीड आपको आता है 3000 एक्सपेंड करने के बाद में। तो 1000 लीड में लेट्स सपोज जो है 20 में एक आदमी ट्रीटमेंट कराता है, 20 इंक्वायरी में एक आदमी ट्रीटमेंट करवाता है, समझ ले 50 पीपल है, 50 जो है आपके पास पेशेंट हो जाते हैं एवरी मंथ। एडिशनल पेशेंट मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पेशेंट है उसको छोड़कर, ठीक है। और ईच एंड एवरी पेशेंट अगर 200 रुपये का कोई भी सर्विस करा लेते हैं, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट 200 का कराते हैं, तो आपका जो है मंथली जो है 10,000 को आता है, ठीक है। तो मतलब कि आपने लगाया 5000 और इमीडिएटली जो है आपको 5000 एक्स्ट्रा आपको इनकम मिलता है। और जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो तो अलग है, ठीक है। और 1000 लोग जो है दोबारा आएंगे उसका हिसाब अलग है। तो हम बस इतना ही हिसाब करते हैं कि 50 पेशेंट आते हैं, 200 का जो है ट्रीटमेंट कराते हैं, आपको 10,000 का बेनिफिट मिलता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो है मान लो कि 10 पेशेंट आउट ऑफ 50 पीपल, ओनली 10 पीपल क्या करते हैं कि आपको और भी कुछ दूसरा सर्विस लेते हैं। जैसे आपके पास आने के बाद में तो कोई एक सर्विस के लिए एक ट्रीटमेंट करने आया, आपने डायग्नोस किया, आपको लगा कि ये भी करना चाहिए, तो 50 में से 10 लोगों ने क्या किया कि वो भी सर्विस आपसे ले लिया, ठीक है, वो भी ट्रीटमेंट ले लिया। तो वहाँ पे पकड़ लेते एवरेज जो है वैल्यू होगा 1000 का, ठीक है। आपका जो है अपना सर्विस के हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। आपका हो सकता है सर्विस कम अमाउंट का हो सकता है, आपका सर्विस ज़्यादा अमाउंट का हो, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर जो 1000 लेते हैं 10 पीपल, तो ये भी आपको 10,000 का रेवेन्यू आता है एडिशनल। और उसके बाद में मान लीजिए कि लाइफ टाइम में दोबारा जो है वो 10 आदमी जो है पूरे मतलब कि 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में आपके पास आते हैं, और जो है एक आदमी जो है 1000 का ट्रीटमेंट कराता है ओवरऑल 1 ईयर में, ठीक है। तो आपके पास में एडिशनल जो है 10,000 का इनकम आता है, ठीक है। और इसी तरीक़ा से जो है आपको 30,000 का इनकम हो गया यहाँ तक। और उसके बाद खास बात ये भी है कि आपके पास इतना सारा लोगों का इंक्वायरी है, उसमें से 10 लोग आराम से दूसरे किसी को रेफ़र कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे मैं गया था, अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और सर्विस जो भी आपके बारे में है वो बताएंगे, ठीक है। तो उसमें से मान लीजिए 10 लोगों ने मात्र 500 का ट्रीटमेंट करवाया आपसे, तो भी आपके पास 5000 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीक़े से हम अगर देखेंगे तो लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, लाइफ टाइम वैल्यू जो होता है ना LTV, उसका 30,000 होता है अगर जो है एक्सपेंसेस मार्केटिंग का माइनस भी करते हैं तो भी। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन है जो कि हमारा क्लिनिक में ये सभी अप्लाई हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है आप जो है अपना क्लिनिक के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर जो है आपको रिजल्ट इतना आना है तो इमीडिएटली फर्स्ट मंथ से नहीं आएगा, आप हो सकता है 2 से 3 महीना का एक आपको चला के रखना पड़ेगा ऐड को, तब जा करके आपको रिजल्ट आए, लेकिन ओवरऑल पीरियड में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से अगर आपको करना है तो आप अपना खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं कोई फ्रीलांसर को और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें तो इसके लिए क्या करना है, नीचे बटन पर क्लिक करके आप जो है एक एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और अपना बेसिक डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद में एनालाइज करने के बाद में हम आपसे मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ या नहीं, या मेरी टीम आपको हेल्प कर सकती है कि नहीं। अगर हम लोग दोनों राइट फिट होंगे एक दूसरे के लिए, तो हम लोग आपको जो है प्रॉपर तरीक़ा से ऐड रन करके जो भी सर्विसेज करके आपको देंगे। तो बिना किसी देरी के क्लिक कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए।